वहीं कोरोना की दूसरी लहर गांव-गांव तक पहुंच गई है। 60% जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। हमने कल आपको देश के अलग अलग राज्यों से गांवों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी और गांवों का हाल बताया था। आज हम आपको इस ग्राउंड रिपोर्ट का अगला हिस्सा दिखाने जा रहे हैं। कमोबेश हर जगह एक ही कहानी है। स्वास्थ्य सुविधाएं ना के बराबर हैं और लोग भगवान भरोसे। कोरोना की दूसरी लहर में आधुनिक मेडिकल सुविधा वाले शहरों का हाल जब बदतर है तो गांवों की हालत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं। देहात में ना तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना स्टाफ है, न मशीनें हैं, है तो सिर्फ अस्पताल के नाम पर बिल्डिंग। गांव के लोगों में कोरोना को लेकर जागरूकता की कमी है। लोग बीमारी को ठीक से समझ नहीं पाते, यानी खतरा दोहरा है। पहला, मेडिकल सुविधा नहीं, दूसरे, लोगों के पास कोरोना संक्रमण की जानकारी कम है। बताइए, ऐसे में लोगों की जिंदगी कैसे बचेगी, कैसे कोरोना से लड़ेंगे? वाराणसी का कशाई गांव इसकी कीमत चुका रहा है। कितने लोग मरे? 7 लोग इस गांव में मरे हैं। इस गांव में 7 लोग मरे हैं। कितने दिन में? 13 तारीख से लेके 8 तारीख तक, मतलब 8 दिन के अंदर अंदर 7 लोग मर गए हैं। अस्पताल की हालत किसी से छिपी नहीं, ना ही गांव में कोरोना टेस्टिंग हो रही है। गांव वालों का आरोप है कि सरकारी तंत्र का कोई पूछने नहीं आता। यहाँ पर कोई जांच हुई है अभी तक? यहाँ पर अभी तक तो कोई जांच नहीं हुई है, मेरे नॉलेज में कोई जांच नहीं हुई है। काफी लोग बीमार हुए थे? हाँ, काफी लोग बीमार हुए थे भाई, क्योंकि उनके जाने के बाद हम लोग भी थोड़ा बहुत हुए थे। आपको भी हुआ था? कानपुर के खालिसपुर कपिलधरा गांव की हालत भी इससे अलग नहीं है। लोगों को कोरोना हुआ भी तो समझ नहीं पाते। अगर कोरोना होने का पता लग गया तो समाज से बहिष्कार का डर सताने लगता है। डर तो रही है, पूरे डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? अरे कोरोना के दहशत जैसे ऐसे हो गया है, आदमी इतना ज्यादा मरे, उसके से दहशत में हो गए आदमी एकदम। जांच कराने से डर रहे हैं? जांच कराने से भी डर रहे हैं। ये निकल जाएगा तो लोग हमसे दूरी बना लेंगे, तो ये है वो है, ऐसा कर रहे हैं लोग। और लोग अफवाह फैला रहे हैं। क्या अफवाह? कि अरे ये बीमार है, इसके इस वजह से छूने से सबको हो जाएगा, ये है वो है, ऐसे कर रहे हैं लोग। इसे लोग कोई जा नहीं रहा है, न कोई यहाँ पर जांच करने आ रहा है कि जांच कराए आदमी। बिहार के गांवों की तस्वीर कैसी होगी, ये शहरों की हालत से जाहिर है। बिहार के बड़े शहर दरभंगा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज की हालत किसी मरणासन्न मरीज से कम जर्जर नहीं है। बीमार अस्पताल भला मरीजों को क्या स्वस्थ करेगा? लोग सिस्टम को कोस रहे हैं। मैं अपने रीजन में इस स्वास्थ्य उपकेंद्र के विषय में तत्कालीन डीएम के यहाँ, सिविल सर्जन के यहाँ और हेल्थ मिनिस्टर के यहाँ हमने आवेदन, पब्लिक पिटीशन कई एक बार लगा चुका हूँ और उस पर आश्वासन के सिवा आज तक हम लोग को कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। सिर्फ आश्वासन ही मिलता चला जा रहा है। हम इस वक्त डीएमसीएच में मौजूद हैं, दरभंगा में, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर कोरोना के मरीजों का इलाज भी चल रहा है इस बड़े अस्पताल में। लेकिन इस अस्पताल की हालत कैसी है, ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये डीएमसीएच का सर्जिकल भवन है और आप तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के दिन इस अस्पताल की हालत कितनी बदतर हो चुकी है, किस जर्जर हालत में ये अस्पताल जो है वो चल रहा है। पंजाब के गांवों की हालत भी अच्छी नहीं। कोरोना तेजी से पांव पसार चुका है। मोहाली जिले का गांव नया शहर वडाला सूबे के स्वास्थ्य मंत्री का गृह क्षेत्र है। गांव में कोरोना के दर्जन भर मरीज हैं। 2 की मौत भी हो चुकी है। सरकार का दावा है स्वास्थ्य सेवा दूसरे प्रदेशों से बहुत अच्छी है। गांव में आलीशान सरकारी डिस्पेंसरी भी बनी है, लेकिन हैरत होगी कि कोरोना के इस भीषण संक्रमण में डिस्पेंसरी महीनों से बंद पड़ी है। मरीज इलाज के लिए शहरों के प्राइवेट अस्पतालों में धक्के खाने को मजबूर है। इस इलाके में बाकायदा ये एक सारी सुविधाओं से संपन्न
डिस्पेंसरी बनी हुई है, लेकिन महामारी के इस दौर में इस डिस्पेंसरी में अगर गांव के लोग इलाज के लिए आते हैं तो उन्हें ये ताला लटका मिलता है। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरे देश में अगर बात करें तो पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपए खर्च होते हैं, लेकिन इस खर्चे का फायदा क्या होता है? कोरोना की महामारी में गांव के अंदर ना टेस्टिंग हो रही है, ना लोगों को वैक्सीनेशन हो रही है, और ना लोगों को वो सुविधाएं मिल रही हैं जो उनको मिलनी चाहिए। पंजाब के कई गांव ऐसे हैं जहां एक एक दिन में दर्जन भर लोगों की मौत हो रही है। सरकार दावा कर रही है कि ग्रामीण इलाकों के लिए ब्लूप्रिंट तैयार है, लेकिन सरकारी दावों और जमीनी हकीकत में बहुत फासला है। डॉक्टर आने जी घंटे अद्धे घंटे वास्ते आने, बच्चा आके 20 मिनट बैठते हैं, फोन फान चला के लंघ जन्ने बस। देखो ये साडियां सरकारां दा फेल सिस्टम है। जो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, जो ਅਪਲਾਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। मैं तो अपने ਨਿਆਣੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, नौकरी है। पंजाब सरकार गांवों में टेस्टिंग बढ़ाने की बात कर रही है। 25 लाख के करीब एंटीजन रैपिड किटें भी मंगाई गई हैं, लेकिन सवाल उठता है कि तैयारी पहले क्यों नहीं की गई। पूरे देश में 6 लाख से ज्यादा गांव हैं। इन गांवों में देश की 65% आबादी रहती है। आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आपको हालात का अंदाजा हो जाएगा। 718 जिलों में 228 जिले ऐसे हैं जिसमें कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और पॉजिटिविटी रेट करीब 10% से ज्यादा है। 300 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 20% से ज्यादा है। देश के ग्रामीण जिलों में से 60% ऐसे हो सकते हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण में 2 समस्याओं से ग्रामीण इलाके में कोरोना कहर बना हुआ है। पहला ये कि सरकारी तंत्र तैयार नहीं दिखता, और दूसरा कोरोना को लेकर गांवों में जागरूकता की भीषण कमी है। यानी हालात को काबू में लाना है तो सरकार को दोनों बातों पर ध्यान देना होगा। वाराणसी से प्रीति चौधरी, दरभंगा से रोहित सिंह के साथ सत्येंद्र चौहान, मोहाली, आज तक।